क्या हुआ जब लड़की पुनर्जन्म लेकर महाकुंभ में पहुंच गई और साधु को पहचान कर कहने लगी, 9 साल पहले इसने मुझे मारा था। इस चमत्कारिक घटना को शुरू करने से पहले जो कोई महादेव के सच्चे भक्त हैं वह कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, राजस्थान के शिवपुरा जिले में बसंत परमार और उनकी पत्नी मीनाक्षी का साधारण लेकिन खुशहाल जीवन था। बसंत जी एक छोटा सा व्यापार चलाते थे जिससे परिवार का गुजारा ठीक ठाक हो जाता था। उनकी जिंदगी में उस समय खुशियों की लहर दौड़ गई जब मीनाक्षी गर्भवती हुई। यह खबर सुनकर बसंत जी फूले नहीं समाये। गर्भावस्था के दौरान उन्होंने मीनाक्षी का बहुत ख्याल रखा। 9 महीने बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ जिसे उन्होंने रीना नाम दिया। बेटी के जन्म के बाद उनकी खुशी दोगुनी हो गई और उनकी दुनिया में मानो खुशियों की बहार आ गई। रीना का बचपन बहुत ही प्यारा और शांतिपूर्ण था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और अपने स्कूल की टॉपर्स में से एक थी, लेकिन बचपन से ही रीना के व्यवहार में एक असामान्य चीज देखी गई। उसके मन में पानी का गहरा डर था। जब भी वह किसी नदी, तालाब या कुएं के पास जाती, उसका पूरा शरीर कांपने लगता। रातों में वह बुरे सपने देखकर जाग जाती और चिल्लाती, मुझे बचा लो, मुझे धक्का मत दो। यह डर केवल सपनों तक सीमित नहीं था, बल्कि जब भी वह पानी के पास होती तो उसकी हालत खराब हो जाती। ये डर धीरे धीरे बढ़ता गया और माता पिता के लिए चिंता का विषय बन गया। रीना के मन में पानी का डर बढ़ता जा रहा था। जब भी वह किसी नदी, तालाब या पानी के बड़े स्रोत के पास जाती, उसकी हालत खराब हो जाती। यहाँ तक कि पानी की आवाज़ सुनते ही वह सहम जाती। बसंत और मीनाक्षी ने इसे पहले सामान्य डर समझा, लेकिन समय के साथ यह डर इतना बढ़ गया कि रीना रातों को डरावने सपने देखकर जाग जाती। इन सपनों में वह अक्सर चिल्लाती, मुझे मत धकेलो, मुझे बचाओ। डरे हुए माता पिता रीना को मनोवैज्ञानिकों के पास ले गए। डॉक्टरों ने इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) की संभावना बताया। उन्होंने रीना की काउंसलिंग और थेरेपी शुरू की। इसके अलावा कई डॉक्टरों ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दवाइयां भी दी, लेकिन इन उपायों का कोई असर नहीं हुआ। रीना की हालत में सुधार तो दूर, उसका डर और बढ़ने लगा। अब वह केवल पानी से ही नहीं डरती थी, बल्कि पानी का जिक्र सुनकर भी घबरा जाती। माता पिता की चिंता बढ़ गई। उनके लिए यह समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर उनकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने तांत्रिक, ओझा और अन्य परंपरागत उपाय भी आजमाए, लेकिन सब व्यर्थ रहा। रीना के डर ने न केवल उसकी जिंदगी को बल्कि पूरे परिवार को बुरी तरह प्रभावित कर दिया था। रीना की हालत को देखते हुए बसंत और मीनाक्षी ने अपने गांव के प्रसिद्ध महात्मा से मिलने का फैसला किया। यह संत अपने अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव के लिए पूरे क्षेत्र में जाने जाते थे। उन्होंने रीना को देखकर तुरंत समझ लिया कि यह सामान्य मामला नहीं है। महात्मा ने कहा, यह डर पिछले जन्म की किसी बड़ी घटना का परिणाम हो सकता है। ऐसे मामलों में केवल आध्यात्मिक उपचार ही कारगर हो सकता है। उन्होंने बताया कि गंगा नदी में शाही स्नान करने से रीना को राहत मिल सकती है। महात्मा ने खास तौर पर 2025 में लगने वाले प्रयागराज महाकुंभ का जिक्र किया। उन्होंने कहा, यह महाकुंभ 140 साल बाद आ रहा है और इसका महत्व अद्वितीय है। यह अवसर कई लोगों के पापों और कष्टों का नाश करेगा। अगर आप रीना को गंगा के पवित्र जल में स्नान कराएंगे तो उसके डर का अंत हो सकता है। बसंत और मीनाक्षी को महात्मा की बातों पर भरोसा हुआ। उन्होंने महाकुंभ में जाने की योजना बनाई, इस उम्मीद में कि उनकी बेटी को ठीक होने का मौका मिलेगा। बसंत, मीनाक्षी और रीना प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ का विशाल आयोजन देखकर पूरा परिवार आश्चर्यचकित था। चारों ओर संत, साधु और श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए एकत्रित थे। जब रीना को गंगा नदी के पास ले जाया गया तो उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह रोने और चिल्लाने लगी, मुझे पानी के पास मत ले जाओ, मुझे बचाओ। उसका शरीर कांप रहा था और वह पसीने से तरबतर हो गई। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंची, वह बेहोश हो गई। बसंत और मीनाक्षी घबरा गए, लेकिन वहां मौजूद एक सिद्ध साधु ने उन्हें शांत किया। उन्होंने कहा, यह सामान्य नहीं है, इसे पिछले जन्म का प्रभाव कहा जा सकता है। हमें इसे शांतिपूर्वक संभालना होगा। महाकुंभ में रीना की हालत बिगड़ते देख वहां मौजूद सिद्ध साधु ने तुरंत हस्तक्षेप किया। साधु, जिनकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति और गहरी समझ के लिए ख्याति थी, ने रीना के माता पिता को दिलासा दिया।
उन्होंने कहा, ये बच्ची केवल पानी से नहीं डर रही है, ये डर उसकी आत्मा पर किसी पुराने कर्म या घटना की छाप है। साधु ने रीना को एक शांत स्थान पर ले जाकर उसे गंगा जल के छींटे दिए और मंत्रोच्चार शुरू किया। रीना को धीरे धीरे अतीत के दृश्यों की झलक दिखने लगी। उसने साधु से कहा, मुझे अजीब अजीब चीजें याद आ रही हैं। मुझे लगता है मैं इस नदी को जानती हूँ। मुझे लगता है मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। साधु ने रीना की चेतना को स्थिर करने के लिए और भी गहरे ध्यान का सहारा लिया। उन्होंने कहा, अपना डर मत छुपाओ, जो यादें आ रही हैं उन्हें बाहर आने दो, तुम्हारी आत्मा का बोझ हल्का होगा। कुछ समय बाद रीना ने रोते हुए कहा, मैं पानी में गिर गई थी। नहीं, किसी ने मुझे धक्का दिया था, यह दुर्घटना नहीं थी। ये सुनकर साधु ने उसके माता पिता को सलाह दी कि वे रीना की यादों को और विस्तार से समझने के लिए आगे कदम उठाएं। साधु के मंत्रों और ध्यान के बाद रीना ने अतीत की घटनाओं को विस्तार से याद करना शुरू किया। उसने कहा, मेरा नाम सुनीता था। मैं उत्तर प्रदेश के शिवगढ़ गांव की रहने वाली थी। मेरी शादी रमेश नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। वह लालची और गुस्सैल था। रीना ने बताया कि रमेश अक्सर जुआ खेलता था और शराब पीता था। वह मुझसे गहने और पैसे मांगता था, लेकिन मैं उसे मना कर देती थी। मुझे डर था कि वह सब जुए में हार जाएगा। एक दिन जब मैंने उसे गहने देने से इनकार किया तो उसने मुझसे बदला लेने की ठान ली। रीना ने रोते हुए कहा, उसने मुझे गंगा के किनारे ले जाकर धक्का दे दिया। मैंने उससे मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं पानी में डूब गई। यह सब सुनकर बसंत और मीनाक्षी स्तब्ध रह गए। रीना के माता पिता को यकीन हो गया कि उनकी बेटी के डर का कारण इस पिछले जन्म की त्रासदी थी। साधु ने उन्हें सुझाव दिया कि वे शिवगढ़ गांव जाएं और इस घटना की सच्चाई को उजागर करें। बसंत और मीनाक्षी रीना को लेकर शिवगढ़ गांव पहुंचे। वहां पहुंचते ही रीना के अंदर कुछ असाधारण बदलाव दिखने लगे। वह गांव की गलियों और रास्तों को पहचानने लगी। यहाँ मेरी शादी हुई थी, वह घर वहां है। रीना ने एक घर की ओर इशारा करते हुए कहा। गांव के लोग भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने बताया कि सुनीता की मौत करीब 9 साल पहले हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड और गांव के पुराने निवासियों से जानकारी जुटाने पर पता चला कि सुनीता की नदी में डूबने से मौत हो गई थी, लेकिन यह मामला तब संदिग्ध भी माना गया था। रीना ने उस घर के अंदर जाने की इच्छा जताई जिसे उसने अपना पुराना घर बताया था। वहां जाकर उसने घर के हर कोने को पहचान लिया। उसने रमेश के साथ बिताए पलों और अपने सामान के बारे में भी कई सटीक बातें बताईं, जिससे गांव के लोग और भी चौंक गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रीना ने उस जगह की पहचान की जहां रमेश ने उसे नदी में धक्का दिया था। उसने नदी के किनारे जाकर कहा, यह वही जगह है, यहीं पर उसने मुझे मारा था। रीना के खुलासों और सटीक विवरणों के आधार पर पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में रमेश ने आरोपों को नकारने की कोशिश की। उसने कहा, यह सब झूठ है, कोई यह साबित नहीं कर सकता कि मैंने कुछ गलत किया है। लेकिन जब पुलिस ने रीना द्वारा बताए गए स्थानों और घटनाओं की जांच की तो सबूतों का मिलान शुरू हो गया। पुलिस को नदी के किनारे पुराने समय के गहनों का एक टुकड़ा भी मिला जो सुनीता के थे। जांच के दौरान रमेश ने आखिरकार सच्चाई कबूल कर ली। उसने कहा, हाँ, मैंने उसे मारा था। मैं गुस्से में था और उसे सबक सिखाना चाहता था। मुझे लगा था कि उसकी मौत की बात कोई नहीं जानेगा। रमेश के अपराध कबूलने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया। गांव के लोग और रीना के माता पिता भी वहां मौजूद थे। अदालत ने उसे सख्त सजा दी और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। रमेश के जेल जाने के बाद रीना ने राहत की सांस ली। उसने अपने माता पिता से कहा, अब मैं हल्का महसूस कर रही हूँ, जैसे मेरे अंदर से कोई बोझ उतर गया हो। रीना ने महाकुंभ में गंगा स्नान किया और पानी के प्रति अपने डर का सामना किया। उसने कहा, अब मुझे पानी से डर नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि गंगा ने मेरी आत्मा को शांति दी है। महात्मा और सिद्ध साधु ने रीना को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे पिछले कर्मों का चक्र पूरा हो गया है, अब तुम एक नई शुरुआत कर सकती हो। बसंत और मीनाक्षी ने अपनी बेटी को फिर से निडर और खुशहाल देखकर खुशी जताई। इस घटना ने न केवल उनके परिवार को बल्कि शिवगढ़ गांव के लोगों को भी यह सीख दी कि सच्चाई कभी छुपाई नहीं जा सकती। रीना अब अपनी जिंदगी को नए जोश और साहस के साथ जीने लगी। उसने अपने अनुभवों को अपनी ताकत बनाया और दूसरों को भी जीवन में आने वाले डर और समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा दी।